लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू। कंचन और संध्या में अक्सर ही लड़ाई हुआ करती थी। वैसे तो वो दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन आपस में जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती थी। इसका कारण था कि जहाँ कंचन लव मैरिज करके आई थी, वहीं संध्या अरेंज मैरिज करके घर में आई थी। आज भी रसोई में जंग का माहौल था। भाभी, अगर मैंने अपनी पसंद से सब लोगों के लिए पोहे बना दिए तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप लोग को छोले पूरी खिलाना चाहती है तो कल बना देना। कंचन, मैंने छोले भिगोकर रख दिए थे, अब वो सारे खराब हो जाएंगे। जब मैंने सारी तैयारी रसोई में की हुई थी तो जब तुम पोहे बनाने के लिए आई तो तुमने सब कुछ देख भी लिया होगा। फिर क्या जरूरत है तुम्हें पोहे बनाने की? ओह भाभी, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? इसलिए कहते हैं कि इंसान को इतने पुराने जमाने का भी नहीं होना चाहिए। सच में आप बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है। कंचन, पहले के जमाने में लोग यही सब कुछ खाकर अपना गुजारा किया करते थे। सुबह खाना खाते थे और सारा दिन पेट भरा हुआ रहता था। सुबह हैवी खाना खाने से पूरे दिन शरीर में ताकत रहती है। तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पाती हो। कंचन और संध्या आपस में इसी तरह लड़ाई कर रही होती है कि तभी उन दोनों की सास प्राजक्ता रसोई में आती है और कहती है, हे भगवान, मैं तो तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ। जब देखो छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती रहती हो। तुम दोनों क्या प्यार से एक रसोई को नहीं संभाल सकती? जब देखो रसोई से पकवानों की जगह तुम दोनों के आपस में लड़ने की खुशबू आती है। माँ जी, जेठानी जी को समझाइए। जब मैंने सब लोगों के लिए पोहे बना दिए थे तो फिर ये अपनी छोले पूरी फिर कभी दोबारा भी तो बना सकती हैं। माँ जी, मैं आपकी पसंद की बहू हूँ। आप मुझे खुद अपने बेटे के लिए चुनकर लेकर आई हैं। आपको तो मेरी तरफ से बोलना पड़ेगा। अरे, हमारे घर वालों को और देवर जी को छोले पूरी खाने की आदत है, लेकिन इसने पोहे बनाकर रख दिए। बस बस, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई करना और कुत्ते बिल्ली की तरह व्यवहार करना बंद कर दो। तुम दोनों ने जो जो बनाया है सब कुछ लेकर आ जाओ। जिसका जो खाने का मन करेगा वो खा लेगा। प्राजक्ता ये बोलकर बाहर चली जाती है और उसके बाद कंचन और संध्या अपना अपना बनाया हुआ नाश्ता लेकर बाहर रख देती हैं और सुधीर कहता है, चलो शुक्र है तुम दोनों की आपस में लड़ाई खत्म हुई। हम लोग यहाँ पर आधे घंटे से तुम दोनों की लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हमें खाने को खाना मिल सके। अब आप शुरू मत हो जाइए। वैसे भी मैं इन दोनों को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब मैं आपको नहीं समझा सकती। दोनों धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगी, अभी बच्ची हैं। माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में लव मैरिज वाली बहू वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का कोई मुकाबला चल रहा है। दोनों ही जब देखो किसी न किसी बात पर एक दूसरे से खींचातानी करती रहती हैं। कम बोला करो पायल, ये दोनों ही तुम्हारी भाभी हैं, इसीलिए जब भी अपने मुंह से उनके बारे में कुछ बोला करो तो सोच लिया करो। कल को तुम्हें भी किसी के घर जाना है और तुम भी किसी की देवरानी या जेठानी जरूर बनोगी। सुधीर की बात सुनने के बाद पायल भी चुप हो जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब कंचन छत पर कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ पर संध्या आती है और कहती है, कंचन, अगर तुम कपड़े धो रही थी तो तुम मुझे भी बता सकती थी। मेरे पास भी बहुत सारे गंदे कपड़े हैं। अब मैं वो अलग से धोने के लिए बैठूंगी। जब मैं घर में बर्तन मांजती हूँ तो सब लोगों के बर्तन मांजती हूँ, तो तुम कपड़े धोने बैठो तो तुम्हें सब लोगों के कपड़े धोने चाहिए। भाभी, मैं कपड़े नहीं धो रही। ये 2-4 कपड़े थे जिन पर खाना गिर गया था, तो मैंने सोचा कि इन्हें धो लूं। तुम एक नंबर की कामचोर हो। साफ साफ तो बोल नहीं सकती कि काम से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही हो और ऊपर से बेकार का नाटक करती हो। सच में देवर जी ने भी ना जाने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी करके तुम्हें घर उठा लिया। देवर जी ने मुझ में वही देखा दीदी जो माँ जी ने आपके अंदर देखा, और माँ जी आपको घर उठा कर ले आई। दोनों ऐसे ही फिर से लड़ाई करने लगते हैं। वहीं पायल और प्राजक्ता घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी पायल ने अपनी माँ से कहा, माँ, जाकर ऊपर देखिए, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैं तो अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली। अब आप ही हैं जिन्हें इस युद्ध को संभालना होगा। मैं कुछ बोलती हूँ तो पापा को बुरा लग जाता है। इन दोनों को तो मैं समझा समझा कर पूरी तरह से थक गई हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी बात मानकर राजी ही नहीं है। जब देखो आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई करती रहती हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों की माँ को बुलाकर बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन संध्या रसोई में खाना बना रही थी। उस समय प्राजक्ता और पायल मंदिर गई हुई थी। तभी कंचन रसोई में आती है और कहती है, भाभी, आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप तो मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दे रही है। खाना बन गया या नहीं? ये आते ही होंगे। कंचन बोलते हुए रसोई में आती है तो वो देखती है कि संध्या बेहोश होकर रसोई में गिरी हुई थी, जिसके बाद कंचन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी ही संध्या को अपनी गोद में लिटा देती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। संध्या होश में आती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गई? कर लो बात दीदी। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाली थी और आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप बेहोश कैसे हो गई। ये बात मुझे कैसे पता होगी? आपको पता होगा ना कि आप बेहोश कैसे हुई। कोई बात नहीं, अब मुझे होश आ गया है। मैं ठीक हूँ। मैं जाकर सब लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे से ही आप किसी देसी मुर्गी की तरह घर के कामों में लग जाती हैं।
अरे घर में पायल है, मैं हूँ, और माँ जी ने कभी भी आपको इतना सारा काम करने के लिए नहीं कहा है, फिर क्यों सारा दिन काम करती हैं? देखा हो गई ना आपकी तबीयत खराब। कंचन को ये सब कहते देखकर संध्या को एहसास होता है कि कंचन को भी उसकी कितनी ज्यादा फिक्र थी, और उसके बाद वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, जिस देवरानी को मैं सारा दिन सुनाती रहती थी वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी। इसे मेरी कितनी फिक्र है। अब संध्या अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और वहीं कंचन सभी लोगों का खाना अकेले बनाती है। संध्या की तबीयत कुछ दिन खराब रहती है, जिसके बाद कंचन, जो कि संध्या के लिए सूप लेकर आई थी, कहती है, भाभी माफ करना, वैसे तो हमारी आपस में कभी बनती ही नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सब कुछ सुनकर कि आपको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। हम दोनों आपस में कितनी भी लड़ाई क्यों न करें, हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। शायद कभी मैं भी लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन मेरी लव मैरिज नहीं हो पाई, और तुम्हारी लव मैरिज को इतना सक्सेसफुल देखकर अगर मैं थोड़ा बहुत तुमसे जलती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी और को तुम्हारी इंसल्ट करने दूँ। तुम हमेशा मेरी छोटी बहन जैसी हो और रहोगी। तभी कमरे के अंदर प्राजक्ता आती है और साथ में पायल भी थी, और प्राजक्ता कहती है, कभी कभी जो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं उनके दिल में भी प्यार हो सकता है, और वही प्यार तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, लेकिन मुझे दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं, जो कि एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं और रिश्तों की कदर भी करती हैं। इस तरह कंचन और संध्या आपस में कभी कभी तो लड़ाई किया करती थी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही नोक झोंक वाला था, लेकिन अब वो हर बात पर लड़ाई करना बंद कर देती हैं और आपस में प्यार से रहती हैं।